गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 3 तीसरे प्रश्न का पहला भाग है। तीसरा प्रश्न है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। गुणा करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है और जो भिन्न आएगी उसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तीसरे प्रश्न का पहला भाग है 7 गुणा 3/5। 7 गुणा 3/5 7 और ये 3/5 3 अंश और 5 हर और अंश आपस में किसी भी एक पहाड़े से भाग नहीं हो रहे हैं, कट नहीं रहे हैं। इनको गुणा कर देंगे 7 या 21 और 5 के स्थान पर 5 21/5। न्यूनतम रूप, न्यून का मतलब होता है छोटा और न्यूनतम का मतलब है सबसे ज़्यादा छोटा। सबसे ज़्यादा छोटा रूप 21/5 सबसे ज़्यादा छोटा रूप है जो गुणा करने के बाद आया। सबसे ज़्यादा छोटा रूप है 21/5। सबसे ज़्यादा छोटा रूप क्यों है? क्योंकि 21 और 5 आपस में किसी भी पहाड़े से, एक ही पहाड़े से भाग नहीं हो रहे। ऐसे कोई भी संख्या नहीं है जिससे हम 21 को भी भाग कर सकें और 5 को भी भाग कर सकें। यानी कि ये अपने 21/5 जो भिन्न है अपने सबसे छोटे रूप में है, अपने न्यूनतम रूप में है 21/5। इसलिए लिखा गया है न्यूनतम रूप बराबर है 21/5। फिर इसको हमने मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है, मिश्रित भिन्न बनाना है। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। 21 को 5 से भाग किया गया है, 5 का 20, 1 का 1, 2 में से 2 गया 0, 4 सही 1/5, 4 सही 1/5। ये क्या है? इसका मिश्रित रूप है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग है 4 गुणा 1/3, 4 एकम 4 और 3 के स्थान पर 3। न्यूनतम रूप, क्योंकि अंश 4 और हर 3, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे हम अंश और हर को भाग कर सकें, जिससे हम 4/3 को और छोटा कर सकें। तो 4/3 जो है एक ऐसी भिन्न है जो अपने न्यूनतम रूप में है, सबसे ज़्यादा छोटे रूप में है। न्यूनतम रूप 4/3। अब 4 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, 1 सही 1/3। मिश्रित भिन्न 1 सही 1/3। इनका तीसरा भाग है 2 गुणा 6/7, 2 की 12 बटे में 7, 12/7। न्यूनतम रूप, सबसे छोटा रूप 12/7। 12 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 12 में 7 गया 5, ये बन गया 1 सही 5/7। मिश्रित भिन्न 1 सही 5/7। तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है 5 गुणा 2/9, 5 दूनी 10 बटे में 9, 10/9। न्यूनतम रूप, सबसे छोटा रूप है 10/9। 10 को 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, 1 सही 1/9। मिश्रित भिन्न 1 सही 1/9। तीसरे क्वेश्चन का पांचवा भाग है 2/3 गुणा 4, 2 चौके 8 बटे में 3, 8/3। न्यूनतम रूप, और इसको आगे हम भाग नहीं कर सकते अंश और हर को। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 8 और 3 दोनों ही भाग हो सके, इसलिए 8/3 यानी कि 2/3 गुणा 4 या 8/3 अपने न्यूनतम रूप में है, सबसे छोटे रूप में है। न्यूनतम रूप बराबर है 8/3। अब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे। 8 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 2 सही 2/3। इस तरीके से चलेंगे, 2 सही 2/3। मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई 2 सही 2/3। तीसरे क्वेश्चन का छठा भाग है 5/2 गुणा 6। अब देखिए जो अंश में दो संख्याएं हैं 5 और 6, और हर में जो एक संख्या है 2। अब 6 और 2, अंश 6 है और हर 2 है। ये दोनों ही संख्याएं एक ही पहाड़े 2 से भाग हो सकती हैं, इसलिए न्यूनतम रूप में लाने के लिए पहले हम भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये और आगे भाग नहीं हो सकती क्योंकि अंश के हर के तौर पर 1 है। 5 3 15 बटे में 1 है, 15/1। 15/1 का मतलब है 15। न्यूनतम रूप 15, और इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो आगे नहीं बन पाएगा। न्यूनतम रूप हो गया 15। तीसरे क्वेश्चन का सातवां भाग है 11 गुणा 4/7, 11 चौक 44 बटे में 7। न्यूनतम रूप, सबसे छोटा रूप इसका यही है क्योंकि अंश और हर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम अंश को भी भाग कर सकें और हर को भी भाग कर सकें, इसलिए 24/7 अपने न्यूनतम रूप में है, सबसे छोटे रूप में है। इसके बाद हम इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, मिश्रित भिन्न बनाएंगे। 44 को 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, 4 में से 2 गया 2, 4 में 4 गया 0, 6 सही 2/7। मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई 6 सही 2/7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तीसरे क्वेश्चन का 8वां भाग 20 गुणा 4/5। अंश में संख्याएं हैं 20 और 4, हर में संख्या है 5। अंश में संख्या दी गई है 20 और हर में संख्या दी गई है 5। ये दोनों ही संख्याएं एक ही पहाड़े 5 से भाग हो सकती हैं। 5 एकम 5, 5 चौका 20। 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16/1। 16/1 का मतलब है 16। तो जो 16 है वो अपने न्यूनतम रूप में है। 16/1 जो भिन्न है या 16 जो है वो अपने सबसे छोटे रूप में है, न्यूनतम रूप 16 है।
इसके बाद है 9वां भाग, तीसरे क्वेश्चन का 9वां भाग है 13 गुना 1/3, 13 कम 13 बटे में 3, न्यूनतम रूप 13/3। अब 13 को 3 से भाग कर लीजिए, 13 को 3 से भाग किया गया, 3 चौके 12, 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया 0, 4 से ही 1/3, तो मिश्रित भिन्न क्या बन गई 4 से ही 1/3, 4 से 1/3। सबसे लास्ट इसका पार्ट है 10वां पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का 10वां भाग 15 गुना 3/5, 5 एकम 5, 5 के 15, 15 और 5 अंश 15 और हर 5 को एक ही पहाड़े 5 से भाग किया गया है। 5 एकम 5, 5 के 15, 3 तिया 9 बटे में 1, 9/1, 9/1 का मतलब है 9, 9/1 बराबर है 9, न्यूनतम रूप 9 है। और आगे इसकी मिश्रित भिन्न, इसको मिश्रित भिन्न के तौर पर हम नहीं लिख पाएंगे, न्यूनतम रूप इसका 9 हो गया। गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 4, छायांकित कीजिए बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। चौथे क्वेश्चन का पहला भाग है छायांकित कीजिए। सामने आपकी आकृति दी गई है, इसको छायांकित करना है, शेड करना है। इसमें आपको बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, जो सामने बक्सा ए दिया गया है, ये ए नंबर पे है, इसमें जो वृत्त दिए गए हैं उनका 1/2 भाग आपको शेड करना है, उसका 1/2 भाग आपको छायांकित करना है। बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, वृत्तों की कुल संख्या कितनी है 12, और हमें वृत्तों का कितना भाग करना है, शेड कितना भाग छायांकित करना है 1/2 भाग। छायांकित वृत्तों की संख्या, तो हम छायांकित वृत्तों की संख्या निकालेंगे, उन वृत्तों की संख्या निकालेंगे जिनको हम शेड कर सकते हैं। छायांकित वृत्तों की संख्या 12 का 1/2, 12 का कुल वृत्त 12 है ना, 12 का 1/2 भाग, 12 का 1/2 या 12 का 1/2 भाग। 12 का मतलब है गुणा, 12 गुणा 1/2, 2 एकम 2 2 की 12, 6 हो गया। तो ये 6 वृत्त हैं जिसको हम शेड कर सकते हैं, 6 वृत्त ऐसे हैं जिसको हम छायांकित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 6 वृत्त ले सकते हो आप, ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट कैसे भी, मैंने ऐसे लिया है 1 2, अच्छे से कर देना है आपको पूरा, 3 4 5 और ये हो गया 6 वृत्त आपने छायांकित कर दिए। दूसरा भाग है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। ये बी नंबर पर बक्सा दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुजें दी गई हैं। बक्से बी में जो त्रिभुजें दी गई हैं उनका 2/3 भाग हमें छायांकित करना है। त्रिभुजों की कुल संख्या 9 है, अभी मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, त्रिभुजों की कुल संख्या 9 है। छायांकित त्रिभुजों की संख्या, उन त्रिभुजों की संख्या हमने निकालना है, उनका मान निकालना है जिनको हमने शेड करना है, छायांकित करना है। 9 कुल त्रिभुजें हैं, 9 का कितना भाग, त्रिभुजों का 2/3 भाग, 9 का 2/3 भाग, 9 का मतलब गुणा, 9 गुणा 2/3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 त्रिभुजों को हम छायांकित करेंगे, 6 त्रिभुजों को हम शेड करेंगे। आप कोई भी 6 त्रिभुज ले सकते हैं, इनको अच्छे से शेड कर देना है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। प्रश्न नंबर 4 और 4 का तीसरा भाग है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 3 15। वर्गों की कुल संख्या 15 है। छायांकित वर्गों की संख्या, क्योंकि जितने वर्ग दिए गए हैं उनका सिर्फ 3/5 भाग ही हमें छायांकित करना है, तो 15 का 3/5 भाग, 15 का 3/5, 15 का मतलब गुणा, 15 गुणा 3/5, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 तिया 9, इसलिए कुल 9 बक्सों को छायांकित किया जाएगा। इनमें से कोई भी 9 बक्से आप ले सकते हैं और उन्हें अच्छे से शेड कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 6 फिर 7 हो गया, 8 और ये हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 2.2 और 2.2 का प्रश्न संख्या जो है वो है 5। पांचवें क्वेश्चन का ए है, ज्ञात कीजिए। पांचवें क्वेश्चन का ए का पहला भाग 24 का 1/2 ज्ञात करना है हमें। 24 मतलब 24, का मतलब गुणा, 1/2 मतलब 1/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4, 12 एकम 12। 46 का 1/2 ज्ञात करना है। 46 मतलब 40, का मतलब है गुणा, 1/2 मतलब 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23, तो 46 का 1/2 इसका मान है 23। पांचवें क्वेश्चन का जो बी भाग है उसका पहला भाग दिया हुआ है 18 का 2/3 ज्ञात करना है। 18 मतलब 18,
का मतलब है गुणा, 2/3 मतलब 2/3, 3 एकम 3, 3 छिकी 18 है। अब 6 को आप 2 से गुणा कीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 लिखा हुआ है। पांचवें क्वेश्चन का बी भाग है, बी भाग का भी दूसरा भाग है 27 का 2/3, 27 मतलब 27, का मतलब है गुणा, 2/3 मतलब 2/3, 3 एकम 3, 3 निम 27, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 हो गया। तो 27 का जो 2/3 है उसका मान है 18। इसी तरह से पांचवें क्वेश्चन का सी भाग का पहला भाग है 16 का 3/4, 16 मतलब 16, का मतलब गुणा, 3/4 मतलब 3/4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 की 12, 16 का 3/4 इसके लिए मान है 12। 5 सी का दूसरा भाग है 36 का 3/4, 36 मतलब 36, का मतलब है गुणा, 3/4 का मतलब 3/4। अब हम गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 निमा 36, 4 के भाड़े से भाग कर दिया, 4 एकम 4, 4 निमा 36, 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 हो। अब मान आ गया हमारे पास। तो 5 सी का दूसरा भाग है 36 का 3/4, इसका मान है 27। इसके बाद है 5 डी, 5 डी का पहला भाग है 20 का 4/5, 20 मतलब 20, का मतलब गुणा, 4/5 मतलब 4/5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 चौके 16, इसलिए 20 का 4/5 इसका मान है 16। इसी तरह से 5 डी का दूसरा भाग है 35 का 4/5, 35 मतलब 35, का मतलब गुणा, 4/5 मतलब 4/5, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, 7 चौक 28, 35 का 4/5, इसके लिए जो मान है वो है 28।